नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दक्षिण कोरिया में हुए विमान हादसे में मौतों की संख्या बढ़कर 179 पहुंच गई है और 2 लोगों को बचाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग-मुक घटना स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति चोई ने बचाव कार्य को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि सरकार पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वहीं विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने हादसे पर दुख प्रकट किया है। बोइंग ने कहा है कि वह दक्षिण कोरिया की जेजू एयर से संपर्क में है। आपको बता दें कि हादसे का शिकार हुआ विमान जेजू एयरलाइंस का है। सामने आ रही तस्वीरों में जेजू एयर के अधिकारियों ने सिर झुकाकर माफी मांगी है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा बेईमानी से चुनाव लड़कर किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि लेकिन दिल्ली की जनता ऐसा नहीं होने देगी। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उन्होंने जो हथकंडे अपनाए थे, हम उन्हें उस हथकंडे का इस्तेमाल करके यहाँ जीतने नहीं देंगे। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले ही यानी कल शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश दिए हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये आदेश एलजी ऑफिस से नहीं बल्कि अमित शाह के ऑफिस से आया है। बीजेपी ने दिल्ली में अपनी हार स्वीकार कर ली है। उनके पास ना तो कोई सीएम फेस है, ना ही उम्मीदवार और ना ही दिल्ली के लोगों के लिए कोई विजन है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि आज मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली का कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं। इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर को शुरू हुआ था। 15 दिनों में इन्होंने 5000 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किए हैं और करीब 7500 आवेदन नाम जोड़ने के हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुल वोट करीब 1,06,000 हैं, तो अगर आप उसमें से वोट जोड़ और हटा रहे हैं तो फिर इस चुनाव को कराने की क्या ज़रूरत है। देश में चुनाव के नाम पर खेल खेला जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 20 अगस्त से 20 अक्टूबर तक चुनाव आयोग ने संक्षिप्त संशोधन किया था ताकि विवरणों की पुष्टि की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई नाम छूट न जाए। तब चुनाव आयोग ने क्या किया, यह एक सवाल खड़ा करता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में लिखा है कि मैं आपको तत्काल यह बताने के लिए लिख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए आवेदनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय क्रिकेटर नीतीश रेड्डी के सनसनीखेज पहले शतक से प्रभावित होकर पूर्व कोच रवि शास्त्री ने शनिवार को बल्लेबाजी क्रम में उन्हें आगे बढ़ाने की वकालत की। रवि शास्त्री ने सुझाव दिया कि शीर्ष 6 स्थान पर बल्लेबाजी करने से 5वें और अंतिम टेस्ट में भारत को बेहतर संतुलन मिलेगा। 21 वर्षीय रेड्डी ने जबरदस्त धैर्य दिखाया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के तीसरे दिन 8वें नंबर पर नाबाद 105 रन बनाकर भारत को लगभग मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, यह आखिरी बार है कि जब वह 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। आपको बता दें कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने 9 विकेट खोकर 354 रन बनाए थे और इस स्कोर को यहां तक लाने में सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने निभाई। नीतीश कुमार रेड्डी ने 171 गेंदों पर शतक बनाया, जिसमें उन्होंने 10 चौके और 1 छक्का भी लगाया। पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के धार्मिक नेताओं ने शनिवार को संकटग्रस्त बांग्लादेश में शांति और सौहार्द की बहाली और पड़ोसी देश में महिलाओं सहित हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों को समाप्त करने का आह्वान किया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू सनातनी संगठन और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख नेताओं ने यहां एक बैठक में भाग लिया।
जहां उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों पर जारी हमलों पर चर्चा की। स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए धार्मिक नेताओं ने कहा कि शांति और सद्भाव की तत्काल बहाली की आवश्यकता है और अंतरिम सरकार को बांग्लादेश में जान माल की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। ओडिशा के बालासोर जिले में भीड़ ने 3 लोगों को पेड़ से बांधकर पीटा है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इन लोगों पर आरोप है कि वे कुछ आदिवासी परिवारों का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना गुरुवार को गोवर्धनपुर गांव में हुई। रेमुना थाने के प्रभारी सुभाष चंद्र मलिक ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 2 महिलाओं और एक पुरुष को बचाया। हरियाणा और पंजाब से लगे खनौरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों ने 4 जनवरी को धरना स्थल पर किसान महापंचायत का आह्वान किया है। आपको बता दें कि इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा के राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का आह्वान किया था। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल नहीं ले जाने के लिए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। किसान नेता काका सिंह कोटड़ा ने कहा कि 70 वर्षीय किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। उनका अनशन रविवार को 34वें दिन में प्रवेश कर गया। उन्होंने बताया कि हम 4 जनवरी को खनौरी में एक बड़ी किसान महापंचायत करेंगे, जिसमें विभिन्न राज्यों के किसान शामिल होंगे। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अनशन पर बैठा हूं। सुप्रीम कोर्ट में यह रिपोर्ट किसने दी और यह भ्रांति किसने फैलाई कि मुझे बंधक बनाकर रखा गया है? ऐसी बात कहां से सामने आई? उन्होंने कहा कि इस देश के 7 लाख किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। किसानों को बचाना जरूरी है, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। डल्लेवाल ने अपने संदेश में सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह केंद्र को फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत किसानों की मांगों को स्वीकार करने का निर्देश दें। किसान नेता ने कहा कि हमने सोचा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट केंद्र को निर्देश देगा। दिल्ली के उपराज्यपाल पीके सक्सेना ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के उन आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं जिनमें उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब से दिल्ली में बड़ी मात्रा में नकदी लाए जाने और जासूसी किए जाने का आरोप लगाया है। दरअसल 25 दिसंबर को एलजी को लिखे पत्र में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली में अपने आवास के बाहर पंजाब सरकार के खुफिया कर्मियों की कथित मौजूदगी का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कर्मियों से जुड़े आधिकारिक वाहन अक्सर उनके घर के बाहर देखे जाते थे, जो निगरानी और धमकी का संकेत देते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या करती है। लोगों को संविधान से वोट देने का अधिकार मिला है, लेकिन भाजपा इसे छीन रही है। उपचुनाव में वोट लूटे गए, लोगों को वोट देने से रोका गया। पूरे देश ने देखा कि उपचुनाव में बहादुर महिलाओं ने गोलियों और बंदूकों का सामना किया। वे अपनी जान जोखिम में डालकर वोट डालने में सफल रहीं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर लगने वाले बैन को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से देरी के लिए अनुरोध किया है। ट्रंप के वकील ने अदालत में शुक्रवार को एक कानूनी याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया कि ट्रंप टिकटॉक पर बैन लगाने का विरोध करते हैं और अपने पदभार ग्रहण करने के बाद राजनीतिक माध्यमों से इस मुद्दे का हल करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी 10 जनवरी को अदालत में इस पर सुनवाई होगी, जिसमें चीनी कंपनी बाइटडांस को टिकटॉक को एक अमेरिकी कंपनी को बेचना होगा या 19 जनवरी को प्रतिबंध का सामना करना होगा। अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान ने कहा है कि उसने जवाबी कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तानी इलाके में हमले किए हैं। उसने दावा किया कि इस हमले में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल का कम से कम 1 सैनिक मारा गया है और 7 घायल हो गए हैं।
यह कार्रवाई शनिवार की सुबह की गई। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के शहर खोस्त में हजारों लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। दरअसल यह विरोध प्रदर्शन इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान के सीमाई इलाकों पर हमले के विरोध में हो रहे हैं। साथ ही बता दें कि इस हमले के बाद तालिबान ने कहा था कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 दिसंबर की रात अफगानिस्तान के पक्तिका के परमल जिले में पाकिस्तानी हवाई हमले में 46 लोग मारे गए थे। इनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।